अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे, सराहे, उन पर अपने कमेंट्स लिखे और अपने सुझाव दिए। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिस ट्रांजिट से हमने देखा है, केतु का ये जो ट्रांजिट रहा है, गोचर रहा है धनु राशि में, वो कष्टदायक रहा है। केवल हम इंडिविजुअल लेवल पर ही नहीं, लेकिन पूरे विश्व के स्तर पर ये जो ट्रांजिट रहा है, वो हमें बहुत सारी चीजों से उजागर कराता है। वो हमें बताता है, उसने हमारे जो बहुत सारे भ्रम है या बहुत सारी ऐसी बातें हैं हमारे जीवन में जो जड़ कर गई थी, जो हमारे जीवन जिनको हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया था, चाहे वो हमारा लाइफस्टाइल हो, चाहे वो हमारा पर्यावरण पर आधिपत्य जिसे हम समझ रहे थे वो हो। इन सब बातों को ये तोड़ता हुआ, इन सब गुत्थियों को खोलता हुआ आगे केतु मूल नक्षत्र से गोचर करता हुआ ज्येष्ठ नक्षत्र की ओर बढ़ रहा है। लेकिन ये 8 घटिका यानी 3 डिग्री 20 मिनट का ये प्रथम चरण का जो केतु, जो अभुक्त मूल के अंतर्गत आता है, और लास्ट के 2 मिनट 30 डिग्री 2 डिग्री 30 मिनट यानी कि 27 डिग्री 30 मिनट से लेके 30 डिग्री तक जो वृश्चिक राशि का जो वो एरिया है, ये पूरा जो एरिया है जो केतु ट्रांसवर्स करेगा, अभी जो अपना गोचर पे दिखाएगा, वो एरिया पूरा अभुक्त मूल के अंतर्गत आता है। और इसमें पराशर ऋषि ने अपने गंडांत के चैप्टर में लिखा है कि जब कोई भी प्लैनेट इस पर गोचर कर रहा होता है तो उसकी जो क्षमताएं हैं वो थोड़ी विषम होती हैं, वो कष्टदायी गोचर होता है। लेकिन गोचर का अर्थ है निरंतर चलना, और कोई भी गोचर स्थायी नहीं होता, समय अपने आप कट जाता है। तो ये मूल से जाता हुआ केतु हमें कुछ परेशानी दे सकता है, हमारी विपदाओं में, आपदाओं में थोड़ा इजाफा कर सकता है। लेकिन जब ये ज्येष्ठ के 27 डिग्री 30 मिनट को क्रॉस कर लेगा और ज्येष्ठ नक्षत्र में फिर अच्छी तरह से अपना जाएगा, तो वो हमें काफी कुछ देते हुए जाएगा। अब हम ज्येष्ठ नक्षत्र की ओर चलते हैं। ज्येष्ठ नक्षत्र जो है वो इंद्रदेव का नक्षत्र है, और इसकी शक्ति आरोहण शक्ति है। अर्थात मनुष्य जो भी अपने जीवन में प्राप्त करना चाहे, बाधाएं उसके जीवन में आएंगी, तकलीफें आएंगी, लेकिन उन बाधाओं को क्रॉस करके, उन तकलीफों पर विजय प्राप्त करके, उन सभी चीजों की प्राप्ति उसके जीवन में पॉसिबल है, वो जरूर उनको प्राप्त कर सकता है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए, स्पेशली जब आपके 6, 8, 12 में ये गोचर दिखाई दे किसी भी ग्रह का, तो आप ये जाने कि आप डेफिनेटली कुछ बाधाएं आएंगी, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन जितनी बड़ी बाधा आएगी उतना ही आपके पास पूर्व पुण्य होगा कि आप उसको क्रॉस कर सकें और अपने आप को बहुत जीवन में एक उच्च श्रेणी पर देख सकें। क्योंकि ज्येष्ठ का अर्थ होता है सबसे बड़ा। इंद्र देवों में सबसे बड़े माने जाते हैं, देवों के राजा माने जाते हैं। इसी के लिए इस नक्षत्र में ये क्षमता है। और इंद्र एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक पदवी का नाम है। जैसे कि हम अपने ऑफिस में सीईओ की पदवी देखते हैं या मैनेजर की पदवी देखते हैं, उसी प्रकार ये एक पदवी का नाम है। जो भी जीव अपने जीवन में बहुत तप, पुण्य आदि का अर्जन कर लेता है और एक वो आगे बढ़ता जाता है, तो उनके उसके पुण्य जो है उसे उस पथ पर और उस पद पर स्थापित करने में सहायक होते हैं। अर्थात आपके जीवन में जब ये कोई भी ग्रह गोचर इस नक्षत्र से कर रहा होता है, तो आपके पूर्व पुण्यों का, आपकी क्षमताओं का में का उजागर होता है। जो भी आपकी कलाएं हैं, आपके जीवन में जो भी पोटेंशियल है, वो सामने आती हैं। तो ये देखें कि कौन सा लग्न है और बुध जो विंशोत्तरी दशा सिस्टम के अनुसार इसके ग्रह के देवता माने जाते हैं, उनका प्लेसमेंट आपके चार्ट में कैसा है, उस हिसाब से भी हम बता सकते हैं कि आपके जीवन में क्या क्या घटने वाला है और आप किन चीजों में आगे या ऊपर
उठ सकते हैं। अब हम चलते हैं मेष लग्न वालों के लिए। तो मेष लग्न वालों के लिए ये जो ट्रांजिट है वो अष्टम भाव में, नवम भाव से अष्टम भाव में आ रहा है। नवम भाव में हमने देखा कि केतु आपको अ, उच्च शिक्षा की ओर लेके जाता है, आपको आपके गुरु से मिलाता है, आपको अपने जीवन में बड़ों का आशीष और जिस तरह से आपने कुछ अपने जीवन में नया सीखा, उनसे आपको कुछ लाभ हुआ, वो बताता है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये भी बताऊं कि जब केतु और राहु अपना भाव बदलते हैं, अपने राशियां बदलते हैं, तो आपके चार्ट में वो जिन भावों में गोचर कर रहे हैं, उन भाव में यदि कोई ग्रह हो तो वो तो डेफिनेटली अपने कारकत्व में उनका बहुत ज्यादा आगे बढ़कर उनके कारकत्व आपके जीवन में काम करने लगते हैं, साथ ही वो भाव भी आपके जीवन में एक्टिव हो जाते हैं। और जो आपके पूर्व कर्म है, जो कहीं रुक गए थे, या पिछले गोचर में जो कर्म आपके पूरे नहीं हुए थे, इस गोचर में वापस उभर कर आएंगे और आपका जीवन उन चीजों को की ओर वापस जाएगा। तो एरीज लग्न यानी मेष लग्न वालों के लिए आपकी साधना, आपके ससुराल वाले, और कोई लोन जो आपने लिया है, किसी का आपका लेना देना बकाया है, वो सारी बातें सामने उभर कर आएंगी। अष्टम भाव जो होता है वो आपके पति या पत्नी के धन का भी भाव होता है। तो यदि आपको उनसे कुछ प्राप्त होने का है या आपको उनको कुछ देने का है, तो वो भी आप इस गोचर में डेफिनेटली चुकाएंगे। और ये एक बहुत ही सही समय है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इंद्रदेव जो है वो काफी साधना करते हैं, अर्थात ये बहुत सही समय है कि आप अपनी साधनाओं पर ध्यान दें, आप अपनी साधनाएं करें ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सकें। और क्योंकि आप में पुण्य अर्जन करने की अभी शक्ति है, केतु आपको उस ओर लेकर जाता है। केतु आपको और भी दानवीर बनाता है, क्योंकि केतु आप क्योंकि अष्टम भाव जो है वो चैरिटीज का भी भाव है। बिना आ, बिना लोगों को, बिना कोई एक्सपेक्टेशन के आप लोगों को दान दीजिए, ये भी आपके लिए सही रहेगा। अष्टम भाव इनहेरिटेंस यानी कि पैतृक संपत्ति से कुछ प्राप्त करने का भाव भी है। केतु एस के इस गोचर में ये भी हो सकता है कि अकस्मात आपके लिए बहुत सारा धन भी या पैतृक संपत्ति भी आपके जीवन में आ सकती है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम वृषभ लग्न पर चलते हैं। वृषभ लग्न पर ये लग्न और सप्तम भाव का गोचर है। केतु आपके सप्तम भाव में है, और सप्तम भाव आपके पार्टनर्स, चाहे वो आपके वैवाहिक पार्टनर हो, आप जिनसे आपका विवाह हुआ हो, या आपके पार्टनर्स जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, उनकी बात हो, केतु उन पर आपका ध्यान आकर्षित करता है। उनके साथ आपका पुराना कुछ हिसाब यदि बाकी है तो केतु आपको पूरा करने में मदद करता है। और इधर राहु आपकी जो स्वयं की अपनी ओर की खोज है, उस पर आपका ध्यान आकर्षित करता है। ये संभव है सप्तम भाव का केतु आपको आपके पार्टनर्स से पैसे दिला सकता है, या आपको पार्टनरशिप में ज्यादा हक दिला सकता है, क्योंकि ज्येष्ठ नक्षत्र में आपका जो भाग होगा वो ज्यादा होगा। साथ ही आपको जिन लोगों का विवाह होने वाला है, तो केतु ऐसे लोगों के साथ आपकी पार्टनरशिप भी करवा सकता है जो कहीं उच्च पद पर स्थापित हो, या जिनका सोसाइटी में बहुत नाम हो। जब हम जेमिनी यानी मिथुन राशि की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ जो राहु है वो द्वादश भाव और केतु षष्टम भाव में गोचर करते हैं। केतु षष्टम भाव में आपको रोग रिपु ऋण, उच्च कोटि के रोग रिपु ऋण से भी आपका सामना हो सकता है, क्योंकि ज्येष्ठ का मतलब है, जैसे मैंने पहले कहा, जितना बड़ा होगा उतना आपके लाइफ में कोई चीजें ऐसी आ सकती हैं, कोई कोर्ट केस ऐसा आ सकता है जो काफी लंबे समय तक चल रहा है और आप
के सामने अब वो एक विषम रूप में परिवर्तित होकर आया है। लेकिन आपको इस बात का भी आभास होना चाहिए कि आप प्रोटेक्टेड हैं। केतु आपको उन परेशानियों से लेकर जाएगा, लेकिन लास्ट में आप उन परेशानियों से उत्तीर्ण भी हो जाएंगे, क्योंकि केतु जो है वो ज्येष्ठ नक्षत्र से गुजर रहा है, जिसका जो एक चिन्ह है वो एक ताबीज भी है, या जिससे आपको प्रोटेक्शन या एक कवच प्राप्त होता है। तो आपको केवल अपना जो दृष्टिकोण है वो सात्विक रखना है, और हमेशा अपने लक्ष्य से, क्योंकि इंद्रदेव कभी अपने लक्ष्य से अम, हिलते नहीं हैं। इसके लिए यदि आप अपने लक्ष्य को सही रखेंगे, सात्विक दृष्टिकोण से जीवन व्यतीत करेंगे, तो विषम से विषम परिस्थिति को आप पार कर सकते हैं। जब हम कर्क लग्न के बारे में बात करते हैं, तो केतु आपके पंचम भाव में है और राहु आपके एकादश भाव में। एकादश भाव का राहु आपको अकस्मात धन दिला सकता है, या आपको उस धन की खोज पर ले जा सकता है, जिसके कारण आप ज्यादा कमाने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि राहु मृगशिर नक्षत्र से गोचर कर रहा है। साथ ही ये केतु जो ज्येष्ठ नक्षत्र में पंचम भाव में गोचर कर रहा है, ये आपके पूर्व पुण्यों के बल पर आपको सोसाइटी में एक बड़ा स्थान दिलाने के लिए बहुत काबिल है, बहुत ही समर्थ है, क्योंकि इससे आपकी जो कलाएं हैं, आपकी जो कौशलता है, क्योंकि पंचम भाव आपकी कलाओं का भाव है, कौशलता का भाव है, आपके आर्टिस्टिक टैलेंट्स का भाव है, वो सामने आएंगी और आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़कर नाम कमाएंगे, और आप एक पोजीशन, एक मुकाम आपको मिलेगा। आपके बच्चे भी कुछ ऐसा करेंगे जिसके कारण आपका परिवार का नाम आगे बढ़ेगा। जब हम लियो लग्न के बारे में बात करते हैं, सिंह लग्न की ओर जाते हैं, तो केतु चतुर्थ भाव में और राहु दशम भाव में है। दशम भाव का राहु मृगशिर आप में बैठा मृगशिर आपको अन्य व्यवसाय की तलाश में लेकर जाएगा, जो कि रोहिणी नक्षत्र में आने से, जब हम रोहिणी नक्षत्र के बारे में वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम स्पष्ट भी करेंगे किस तरह से आपको आगे बढ़ाता हुआ आपको उच्च कोटि के रास्ते पर लेकर जाएगा। लेकिन अभी हम देखें कि आपकी खोज में आतुरता आएगी और आप कुछ सब्सटैंशियली, आप बहुत जोर लगाकर, फिजिकल जोर लगाकर कुछ नया खोज करने की, कुछ व्यवसाय करने की जरूर देखेंगे। और चतुर्थ भाव का केतु आपकी माँ की तरफ से आपके जो रिलेशंस है उसको और भी सबल करेंगे, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आप अपने घर परिवेश को किस तरह संभाल सकते हैं। आपको सिक्योरिटी जो आप ढूंढ रहे हैं वो अब आपको मिलेगी, क्योंकि ये 2 डिग्री 30 मिनट का जो ये ट्रांजिट है केतु का ज्येष्ठ नक्षत्र में, उसके खत्म होते होते आप स्टेबल भी हो जाएंगे, और साथ ही आपको घर परिवेश छोटा लेकिन सुरक्षित और बहुत ही सुंदर मिलेगा। पढ़ाई में भी आपके इजाफा होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव पढ़ाई का भी भाव है, बेसिक लर्निंग का भी भाव है। और जो व्यक्ति पढ़ना चाहते हैं, कोई भी नया स्टडीज करना चाहते हैं, या कोई पुरानी चीज जो आपने बंद कर दी है पढ़नी, यदि आप पढ़ें तो वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। अ, जब जब हम कन्या लग्न के बारे में बात करते हैं, तो केतु जो है आपके तृतीय भाव में और आपके ही लग्नेश के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इस स्थिति में केतु आपके लिए बहुत सुंदर रिजल्ट्स दिखाने में सक्षम है। आपका जो पूर्वाभास है, आपकी जो काम करने की क्षमता है, या जो आपके मतलब निडरता है, वो आपके आने वाले दिनों में, जब स्पेशली जब ये केतु ज्येष्ठ नक्षत्र में गोचर कर रहे हो, तो आगे आके दिखेगी। और आप जिस फील्ड में हैं, आप चाहेंगे कि उस फील्ड में आप माहिर बने, आप एक मुकाम प्राप्त करें, और केतु ये करवाने में सक्षम है। क्यों कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि केतु अ, आपको विद्या भी दे सकता है, केतु आपको समर्थता भी दे सकता है, संपन्नता और समृद्धि। ये मैं नहीं, उत्तर कलामृत के अनुसार है। और साथ ही ये केतु आपको निडर भी बनाता है।
तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप जीवन में कुछ नवीन ता लाने की का प्रयत्न करें और आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। इस गोचर में आपको वो चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। फिर हम तुला लग्न की ओर बढ़ते हैं। तुला लग्न वालों के लिए केतु आपके द्वितीय भाव में कर रहा है। आपका नवम मेष और द्वादश जो है उनका नक्षत्र उनका जो नक्षत्र है ज्येष्ठ, उसमें वो गोचर कर रहा है। तो ये आपको परिवार, आपको फाइनेंस में और आपके वैल्यूज में, जो आपको आपकी पैतृक संपत्ति में जो आपको वैल्यूज मिली हैं, उसमें आपको सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे। और जो भी आप काम करेंगे उससे आप, यदि आप ये बात सोच के चलें कि आपको बहुत अच्छा धन कमाना है, लेकिन जो आपको दायरा मिला है, जो आपके धर्म और आपके परिवार के संस्कृति के अनुकूल है, उन दायरों में यदि आप कार्य करें, तो आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स से भी फायदा हो सकता है। जब केतु आपके लग्न पर, यानी कि वृश्चिक राशि के लिए जब केतु लग्न पर हो और राहु सप्तम में हो और केतु ज्येष्ठ नक्षत्र पर से गोचर कर रहा हो, तो ये समय है जब आप अपनी खोज करें, अपनी स्वयं की खोज पर ज्यादा ध्यान दें और अपने मेडिटेशन में बढ़ोतरी करें, क्योंकि ये पुण्यार्जन का समय है। और जैसे जैसे आपका पुण्य बढ़ता जाएगा, आपके पूर्वाभास में वृद्धि होती जाएगी। तो जब केतु अनुराधा नक्षत्र पर से गुजरेगा, तो आप जो दूसरों की ओर आपका जो रिलेटिव स्टेट रहेगा वो बहुत सुंदर रहेगा, और दूसरे अपने आप आपकी ओर आकर्षित भी होंगे और आपकी बात जो है वो लोगों तक समझ में भी आएगी। साथ ही ये एक बहुत सुंदर समय है कि अपने संकल्पों को दृढ़ करें, और यदि आप में कोई भी दुर्व्यसन है, चाहे यदि अति सर्वत्र वर्जते, और चाहे कुछ कोई अच्छी किताबों को भी पढ़ने का दुर्व्यसन है, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ भी करने से आपको तकलीफ हो सकती है और आगे चल के लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उनको छोड़कर आगे बढ़ने का भी बहुत सही समय है। फिर हम जब धनु राशि के बारे में बात करते हैं, तो धनु राशि अ, वालों के लिए केतु द्वादश भाव में आ जाता है। द्वादश भाव आपका संन्यास या एकांत का भाव होता है। द्वादश भाव आश्रम का भाव होता है, हॉस्पिटल्स का भाव होता है, और द्वादश भाव सोने का भी भाव होता है। तो ये हो सकता है कि लोगों को केतु द्वादश भाव में आने के कारण धनु लग्न वालों के लिए स्लीपिंग प्रॉब्लम्स, यानी कि रात को नींद सही ढंग से नहीं आना, या रात को तरह तरह के सपने आना, ये भी हो सकता है। इन केसेस में लोगों को जो है दुर्गा जी का पाठ करना चाहिए या नरसिम्हा, हाँ, उनका पाठ करना चाहिए। फिर ये समय है कि आप चैरिटीज में अच्छे से मुक्त हस्त से दान करें, क्योंकि जब द्वादश भाव में केतु होता है, तो या तो वो आपको हॉस्पिटल ले जा सकता है, आपको बीमारियों से ग्रस्त कर सकता है, या आपको उन प्रॉब्लम्स के लिए यदि आप उस चीज में दान करें, तो आपकी एनर्जी वहां काम आ सकती है। तो अब आपकी ऊर्जा को आपको किस तरह से यूज करना है, ये डेफिनेटली आपके हाथ में है। जब हम मकर लग्न वालों के लिए आते हैं, तो केतु उपचय भाव एकादश भाव में आ जाता है। ज्येष्ठ नक्षत्र जो है वो कोई भी बड़ा काम करने का होता है, और एकादश भाव जो है वो आपको बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ता है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जिनके बारे में आपने सुना था लेकिन आप काम करना चाहते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस पर आप डेफिनेटली वापस अर्जी डाल सकते हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, और आप उन ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर सकते हैं। केतु आपको एकादश भाव में आपको उन दोस्तों से मिलाता है जिनके साथ आपका कोई पुराना लेना देना है, और हो सकता है कि कुछ ऐसे मित्र, बहुत पुराने मित्र भी आपके जीवन में वापस आए। लेकिन केतु कट्स, यानी कि केतु उन चीजों को भी काट देता है जो आपके जीवन में जरूरत नहीं है। तो ये भी हो सकता है जो आपके जीवन में कुछ लोगों की इतनी मान्य अभी उन लोगों का रोल जो है वो उतना बड़ा नहीं है, वो भी आपके जीवन से धीरे धीरे लुप्त हो सकते हैं।
कुंभ लग्न वालों के लिए केतु दशम भाव अर्थात कार्य क्षेत्र, जो हमारा करियर, हमारा प्रोफेशन, उन भावों में ज्येष्ठ नक्षत्र में आता है। तो ये भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसी पोजीशन मिले जिसके लिए आप काफी टाइम से लालान्वित थे, या आपको जो वो पोजीशन आप हासिल करना चाहते थे और वो बहुत ही अच्छी पोजीशन हो। साथ ही ये भी हो सकता है कि आप इतनी मेहनत करें, जब ये पूरे पीरियड में जब ये केतु ज्येष्ठ नक्षत्र में ट्रैवल कर रहा है, ट्रांजिट कर रहा है, तो आप इतनी मेहनत करें कि आपको वो जाते-जाते केतु वो पोजीशन दिला कर जाए। दशम भाव आपके ससुराल में स्पेशली सास का भी भाव होता है, तो उनके साथ यदि आप अच्छा बना के रखेंगे, तो भी आपके जीवन में वृद्धि होने की बहुत-बहुत संभावनाएं हैं। फिर फाइनली हम आते हैं मीन लग्न वालों के लिए। मीन लग्न वालों के लिए केतु का ये ज्येष्ठ नक्षत्र में जो गोचर है वो बहुत सुंदर होगा, क्योंकि ये आपके चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी का गोचर है। साथ ही ये आपके नवम भाव में गोचर है। केतु नवम भाव में बहुत सुंदर रिजल्ट्स देता है। आपको एक उच्च शिक्षा, चाहे ट्रेडिशनल शिक्षा हम उसको बोल सकते हैं, उसकी ओर लेकर जाता है। केतु आपको नवम भाव में आपको प्रोस्पेरिटी, आपको संपदा, बड़ों की ब्लेसिंग्स जो है, आशीर्वाद उनका, वो सब आपको दिलाता है। और साथ ही ज्येष्ठ नक्षत्र में गोचर करने के कारण आपका पुण्यार्जन करने का जो बल है वो भी बहुत बढ़ जाता है। तो यदि आप इन सब कार्यों को ध्यान में रखते हुए और दूसरों की सेवा करते हुए अपने इस सब को, अपने बल को बढ़ाते हुए लेकर जाएंगे तो बहुत सुंदर होगा। लेकिन एक बात का हम सभी को केतु की इस गोचर में ध्यान रखना चाहिए कि हम अपना अहंकार, क्योंकि जितने बार इंद्रदेव ने अपने अहंकार को या अपनी वासनाओं को बढ़ोतरी करी है, उनकी जो बढ़ोतरी करी है वो उनके लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुआ है। तो यदि हम अपना अहंकार या अपने कोई भी इन वासनाओं को आगे आने देंगे या उनको अपने अंकुश में नहीं रखेंगे, तो वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है और इन बातों को वो कभी भी टिकने नहीं देता। इसी सुझाव के साथ आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हमें लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना और सजेशंस हमारे चैनल पर छोड़ना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।